हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए गाइस, आज एक ऐसा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक तरह से नियम है, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, है ना। इससे रिलेटेड चीज़ें जो कंफ्यूज करने वाली हैं सब कवर कर लेंगे अभी। बहुत ही आसान है, सबसे आसान ये है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बिल्कुल जैसा था उससे भी ईजी है ना। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, दो चीज़ें हैं, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ, है ना। तो गाइस, इनके बारे में ना सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है, लॉट का इस्तेमाल, लॉट या फिर लॉट्स का मतलब इस फ्रेज का इस्तेमाल या इस फ्रेज का इस्तेमाल हम उसके हिसाब से करते हैं जैसे इनके बाद नाउन आएगा। देखिए, अ नंबर ऑफ वाले में क्या था, द नंबर या नंबर, उसमें नंबर का मतलब संख्या, और संख्या में से काउंटेबल चीज़ की बता सकते हैं, तो वहाँ काउंटेबल चीज़ आती थी हमेशा, वो भी प्लूरल आती थी। वर्ब सिंगुलर प्लूरल अलग था, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनके साथ ना जो आएगा वर्ब दोनों के ही, वो डिपेंड करेगा यह नाउन कैसा है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं। अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल, है ना, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर। बस ये नियम है ना। मान लीजिए यहाँ पे आ गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर अगर आएगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, है ना। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। इनके बाद अगर आएगा काउंटेबल प्लूरल नाउन तो जाहिर सी बात है अ नंबर ऑफ जैसा नियम बन गया। देखिए, अ नंबर ऑफ था, अ लॉट ऑफ है ना, यहाँ पे लॉट्स ऑफ है, तो इसके बाद कैसा आएगा गाइस, वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है। इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। काउंटेबल प्लूरल नाउन अगर है तो भाई सीधी सी बात है, ऑफ के बाद तो वैसे भी नाउन प्लूरल ही होगा ना जो काउंटेबल होगा, है ना। उदाहरण से पता लग जाएगा आपको, और देख लेते हैं कि अ लॉट ऑफ शुगर needed, lots of sugar wasted, a lot of people unhappy, lots of soldiers killed। क्या ना, बहुत ही साधारण है। देखिए, आपको केवल ये पता करना है कि इसके लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद ये नाउन कैसा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो कि आना ही है, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल ही आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो देखिए, अ लॉट ऑफ शुगर, तो ये शुगर क्या है, चीनी। अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, इसको हम तोल सकते हैं, गिन तो सकते नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वाज या वर, यहाँ आएगा वाज या फिर इज, है ना। अ लॉट ऑफ शुगर वाज नीडेड, सॉरी ये नीडेड है ना, नीडेड है ये, मिस स्लिप ऑफ मार्कर वाज नीडेड या इज नीडेड। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ शुगर, देखिए लॉट्स ऑफ है, इसके बाद हमें क्या देखना है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लूरल है, तो फिर से अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉज या फिर इज, सही है, सिंगुलर आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल, तो पीपल क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। अ लॉट ऑफ पीपल या तो आर या वर, वर या फिर आर। लास्ट एग्जाम्पल देखो, लॉट्स ऑफ है ना, तो फिर से यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमें चेक करना क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, मतलब तो ये प्लूरल काउंटेबल है, तो फिर से यहाँ क्या आएगा, या तो आर या फिर वर, है ना। लॉट्स ऑफ सोल्जर्स आर किल्ड या लॉट्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड, है ना। तो बहुत सिंपल नियम है गाइस, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद में आने वाली चीज चेक करो, अनकाउंटेबल अगर लिखी है तो सिंगुलर आएगा,
अगर काउंटेबल प्लूरल है, भाई काउंटेबल तो देना ही उसको प्लूरल पड़ेगा ना, मजबूरी है उसका देना है ना, तो उसके हिसाब से आप वर्ब लगा दो। प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, इससे ज़्यादा नियम नहीं है। क्लियर? लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो इससे रिलेटेड ही है, वहाँ पे प्लूरल नाउन भी होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, और वो नियम है द नंबर ऑफ के बराबर, मतलब द नंबर ऑफ के पैरेलल में किसको रख दो, जो अगला नियम आने वाला है मैं बता देता हूँ ना। तो गाइस इसका भाई है द लॉट ऑफ, द लॉट्स ऑफ नहीं है, केवल द लॉट ऑफ है ना, द लॉट ऑफ, और इसके भाई बहन है दिस लॉट ऑफ, दैट लॉट ऑफ। सही है? और ये रूल पूरा बराबर है किसके, द नंबर या दिस नंबर या दैट नंबर ऑफ के, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये ऐसा नियम है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा काउंटेबल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा, है ना। तो सेम इसके बराबर नियम है, यानी द नंबर ऑफ का नियम ही समझ लो ये है, यानी द लॉट ऑफ, दिस लॉट ऑफ या दैट लॉट ऑफ अगर दिया है, द लॉट के साथ क्या देगा वो, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब अब भी सिंगुलर ही आएगा। द नंबर ऑफ का नियम एक तरह से, है ना, वर्ब कैसा आएगा गाइस, सिंगुलर। सही है? यानी लॉट के पहले द है, दिस है, दैट है, उसके बाद में भी अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, देखिए अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर तो नहीं है ना, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। द नंबर ऑफ का नियम है लगभग सेम, है ना, बस उस अंतर ये है उसमें अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता बाद में, इसमें आ सकता है। ठीक, जैसे दिस या दैट या द लॉट ऑफ दीज बुक्स, दीज बुक्स। अब यहाँ आपको वर्ब भरवा आएगा वो, यट टू बी सोल्ड, यट टू बी सोल्ड, ये उदाहरण है ना। तो देखिए दिस दैट या द, अगर यहाँ होता अ लॉट ऑफ तो प्लूरल वर्ब आता, लेकिन यहाँ पे इस समय क्या है, दिस दैट या द, तो द नंबर वाला रूल है एक तरह से, तो वर्ब कैसा आना चाहिए गाइस, सिंगुलर आना चाहिए, है ना। एग्जाम में कम दिखता है लेकिन मेन जो पहले बताया वो दिखता है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कौन सी चीज़ कहाँ टपक जाए, है ना। दिस दैट द लॉट ऑफ दीज, यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन है लेकिन तब भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, तो इज यट टू बी सॉल्व्ड, हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दिस दैट या दा है तो वर्ब कैसा आएगा यहाँ, सिंगुलर, जबकि नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। और अगर ये अनकाउंटेबल होता यहाँ पे तो वैसे सिंगुलर आता। क्लियर है? तो गाइस इस सिंपल नियम है, बहुत ज़्यादा, अ नंबर द नंबर से भी, और ट्रिक वही है, ए का आर कर दो तो प्लूरल, और दा का एस आई टी आई एस, अरे टी का वही आई एस इज, तो सिंगुलर हो जाएगा ना। तो उम्मीद है गाइस आपको सब समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।